जय हिंद। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के दूसरे लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चेंज इन प्रेशर विद डेप्थ, इसका मैंने फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, लेकिन आज उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने क्या फॉर्मूला दिया था, P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। मैंने बताया था P क्या है, मतलब जिस डेप्थ में आपको प्रेशर निकालना है उस प्रेशर को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड जिसमें आपको प्रेशर निकालना है। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, और H क्या है, जिस हाइट पे आपको प्रेशर निकालना है। ठीक है, उसी डेरिवेशन को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेसल ले लिया ऐसे। ठीक है, इस वेसल को मैंने, मान लीजिए कोई भी लिक्विड, पानी पकड़ लीजिए, कोई भी लिक्विड आपने भर दिया। ठीक है, और इस वेसल के अंदर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, मान लीजिए एक सिलेंडर पकड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे आपने एक सिलेंडर ले लिया। अब आपको निकालना इस पॉइंट में, मतलब इस सिलेंडर के बॉटम पे कितना प्रेशर होगा। ठीक है, मान लीजिए ये P है और ये जो एरिया ऑफ द सिलेंडर है, मतलब ये जो एरिया है इसको हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और इस पॉइंट में कितना प्रेशर होगा हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कि ये पार्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे एक ही प्रेशर हो सकता है जो कि होगा PA। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका भी एरिया A ही है। ठीक है, अभी देखिए ये जो बॉडी है ये फ्लोट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ग्राउंड मतलब नीचे चला गया और कंप्लीटली ऊपर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जस्ट पानी के नीचे है और ये फ्लोट हो रहा है। फ्लोट हो रहा है मतलब क्या, ये नीचे नहीं जा रहा है ना ही ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर से एक फोर्स तो लग ही रहा है, उस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए मतलब क्या है, नीचे से भी एक फोर्स लगेगा, तभी ना कोई भी चीज फ्लोट होगा, वरना तो फ्लोट कैसे हो सकेगा। राइट, ऊपर से प्रेशर दे रहे हो या फिर फोर्स आ रहा है मतलब वो नीचे चला जाएगा, अगर नीचे से फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है ऊपर से और नीचे से। ठीक है, अभी देखते हैं ऊपर से क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो फोर्स है जो कि प्रेशर लगाएगा अपना, एटमॉस्फेयर प्रेशर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो फोर्स है वो ये खुद सिलेंडर भी तो एक लगाएगा, उसका भी तो खुद का मास है। राइट, उसका खुद का मास की वजह से भी तो एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर। एक तो प्रेशर की वजह से आ रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर, दूसरा फोर्स कहां से आएगा, जो कि सिलेंडर का खुद का मास उसको क्रिएट करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा। राइट, इस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ऑफ जी। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, आपने मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, ये फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एंड ये सिलेंडर की खुद के मास की वजह से जो फोर्स आएगा। ठीक है, ये एम ऑफ जी ले लिया। ठीक है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एम क्या है, मास ऑफ द सिलेंडर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो ये देखिए अभी टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स है वो हो गया फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, मतलब आपका पी ए इंटू ए, मैं बता रहा हूं कि हो रहा है, और प्लस एम ऑफ जी, ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया। पी ए इंटू ए का मतलब क्या है, देखिए हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पी इक्वल टू एफ बाई ए। अभी एफ क्या होगा, पी ए। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए का मतलब ये मतलब है फोर्स ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और ए क्या है, एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है ए। और एम जी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द सिलेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एम जी को देखिए, एम क्या है, मास। अभी हम लोगों को पता है मास और डेंसिटी का रिलेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी को क्योंकि हम लोगों ने रो से समझाया यहाँ पे तो रो ही लिखेंगे, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास को हम लोग लिख सकते हैं रो वी, लिख सकते हैं। रो क्या है, डेंसिटी हो गया, वी क्या है, वॉल्यूम हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इंटू ए प्लस ऑफ रो वी जी, लिख सकते हैं। अभी वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम, लेकिन हम लोग ने इसका वॉल्यूम तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एरिया कंसिडर कर रहे हैं। हमेशा प्रेशर के बारे में जब भी हम बात करेंगे कभी भी वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करेंगे, हमेशा एरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको एरिया में कन्वर्ट कर लीजिए। हम लोग को पता है कि वॉल्यूम को हम लोग एरिया के टर्म्स में अगर लिखेंगे, एरिया ए आ गया है, मतलब ए समझाएगा एरिया, और मान लीजिए ये हाइट। ठीक है, एरिया ए और एच है हाइट। ठीक है, वॉल्यूम को अगर हम लोग एरिया के टर्म्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लीजिए वॉल्यूम तो एरिया इंटू हाइट। ठीक है, हम लोगों को पता है ये क्लास 10 लेवल का मैथ्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, और ये अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, ये पी हो गया जो कि प्रेशर इस पॉइंट में है, और ये ए क्या है, एरिया है इस पॉइंट का, एरिया ए सेम ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो गया अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना हो गया? अपवर्ड फोर्स हो गया P इंटू ए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा? बस यहाँ पे क्या लग रहा है? प्रेशर इस जो जंक्शन है या फिर मतलब ये जो पार्ट है इसमें कितना प्रेशर लग रहा है? P हमने मान लिया। एरिया कितना है? A। ऑलरेडी मैंने बता दिया F इक्वल टू पी ए कैसे होता है, ठीक है? तो अपवर्ड प्रेशर अपवर्ड फोर्स हम लोगों ने कितना लगा लिया? P A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए ये चीज मैंने बोला है कि मतलब अगर ये बॉडी को फ्लोट कराना है तो दोनों फोर्स हमेशा इक्वल होना चाहिए, मैंने ये पहले बोल दिया। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। समझ में आ गया? मतलब डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, राइट? तो डाउनवर्ड फोर्स कितना था? पी ए प्लस ऑफ रो ए एच जी। अपवर्ड फोर्स कितना था? पी ऑफ ए। देखिए हर जगह पे यहाँ पे ए कॉमन है तो हम लोग इसको काट सकते हैं, है कि नहीं? बोलिए, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ गया? P विल बी इक्वल टू पी ए प्लस ऑफ रो एस जी। हो गया, खत्म। अभी यही तो मैंने कल बोला था कि P इक्वल टू पी ए प्लस रो एस जी। इस पॉइंट में कितना प्रेशर है? इस पॉइंट में अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो इस पॉइंट में कितना प्रेशर है? P इक्वल टू पी ए प्लस ऑफ रो एस जी। याद रखिए, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा लगेगा आपको। कोई भी पॉइंट में अगर प्रेशर निकालने देगा तो इसी फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है, ठीक है? वाटर के अंदर अगर प्रेशर निकालने देगा तो हम लोग को इसी फॉर्मूला को यूज करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कंडीशंस देखेंगे और इसका कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है? चलिए अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा उसी का कुछ एप्लीकेशंस या फिर उसी का कुछ हम लोग टेक्निक्स वगैरह देखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे समझेंगे गॉस प्रेशर क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म आएगा गॉस प्रेशर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे प्रेशर हम लोगों को क्या मिला था? पी ए प्लस रो जी, रो एच जी, राइट? एच क्या है यहाँ पे? एच मतलब डेप्थ, ठीक है? याद रखिए हमेशा, एच मतलब हाइट नहीं है। जनरली हम लोग क्या समझते हैं? हाइट। एच अगर बढ़ गया तो जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? हाइट बढ़ रहा है, मतलब आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, राइट? यहाँ पे लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जब बोलेंगे एच बढ़ रहा है या फिर डी बढ़ रहा है, मतलब डेप्थ बढ़ रहा है, तो हम लोग हमेशा बोलेंगे डेप्थ बढ़ रहा है, मतलब हम लोग जितना नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? जितना डी बढ़ेगा, जितना मतलब एज बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, उतना ही हम लोग को प्रेशर ज्यादा मिलेगा उस जगह पे, ठीक है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पिछले स्लाइड में मैं ये बताना भूल गया था कि मतलब डी क्या था या फिर एज क्या था। एज वाज नथिंग बट दिस वन, ठीक है? ये जो मतलब जिस हाइट में या जिस डेप्थ में हम लोग को प्रेशर निकालना था उस हाइट को हम लोग एज से डिनोट किया था, ठीक है? तो मैं ये बताना भूल गया था, तो इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अभी हम लोग को समझ में आ गया पी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। अभी इसमें समझते हैं कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक प्रेशर होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पी ए, राइट? और इस पॉइंट में मान लीजिए मैं एक प्रेशर पकड़ता हूँ जो कि मान लेता हूँ P1। इस पॉइंट में भी मैंने एक प्रेशर पकड़ लिया जिसका मैंने नाम दे दिया P2, राइट? तीनों पॉइंट में अलग अलग प्रेशर होगा, राइट? तो पी ए तो हो गया, खत्म। P1 इक्वल टू कितना होगा? पी ए प्लस रो जी। हाइट मान लीजिए मैं इसको, मतलब अभी हाइट को मैं डी से डिनोट करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। D1 पकड़ लेता हूं, ठीक है? हो गया D1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मान लेता हूं मैं D2 और ये पूरा का पूरा D मान लेते हैं, ठीक है? तो P2 इक्वल टू पी ए प्लस, अभी देखिए इस पॉइंट से कितना दूरी पे है? रो जी डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं है, राइट? इस पॉइंट से कितना दूरी पे है? डी डिस्टेंस पे है, मतलब इस जो एटमोस्फेयर से कितने डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे। तो P2 इक्वल टू पी ए प्लस रो जी डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, राइट? अभी ये जो हम लोग को फॉर्मूला मिला था P इक्वल टू पी ए प्लस ऑफ रो जी डी, राइट? रो जी डी, ये जो ये फॉर्मूला मिला था मैंने एज की जगह पे बस डी लिख दिया, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू पी ए माइनस इक्वल टू P माइनस ऑफ पी ए इक्वल टू रो जी डी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? कुछ नहीं, मैंने बस पी ए को इस साइड लेके आ गया, ठीक है? अभी ये फॉर्मूला हम लोग को क्या समझाता है? देखिए ये प्रेशर एट सर्टेन पॉइंट एट सर्टेन डेप्थ, मान लीजिए इस पॉइंट में प्रेशर कितना है? P, और इस पॉइंट में प्रेशर कितना था? PA। तो इस पॉइंट के प्रेशर और इस पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो जी एच, ठीक है? इस पॉइंट में एक डिफरेंट प्रेशर है, इस पॉइंट में एक डिफरेंट प्रेशर है, ठीक है? ये तो बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये तो मतलब प्रेशर एट सम डेप्थ है, राइट? तो इन दोनों में तो इस दोनों प्रेशर में तो डिफरेंस होगा, ठीक है? उसी डिफरेंस को हम लोग किस चीज से समझाते हैं? रो जी एच या फिर रो जी डी, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है? और इसका नाम है, ठीक है? इसका नाम क्या है? गॉस प्रेशर, ठीक है? आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा
आपको क्वेश्चन में हाइट दिया रहेगा या फिर डेप्थ दिया रहेगा, फिर आपका डेंसिटी दिया रहेगा, और आपको बोल दिया जाए, और आपको मान लीजिए प्रेशर दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है, और आपको बोल देगा कि गॉस प्रेशर निकाल लीजिए, या फिर मान लीजिए आपको मतलब या डायरेक्टली कुछ कुछ वैल्यूज दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि मतलब फाइंड द प्रेशर डिफरेंस विद डेप्थ एट सर्टेन डेप्थ एंड प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, या फिर मतलब प्रेशर एट सर्टेन पॉइंट। तो दो पॉइंट के बीच में हम लोग जब प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस प्रेशर। कुछ नहीं करना है आपको, जिस पॉइंट में प्रेशर निकालने के लिए दिया है, जिस डेप्थ में, उस प्रेशर से जो ऊपर वाला प्रेशर होगा उससे उसको माइनस कर दीजिए, आपको जो आंसर आ जाएगा वही होगा गॉस प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप लोगों ने क्लास 8-9 में तो किया ही होगा ये सब मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बस पीए को इस साइड लेके आ गया और जो मतलब वैल्यू आ गया वही होगा हम लोग का गॉस प्रेशर, ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन समझेंगे हम लोग कि, और देखेंगे कि मतलब लिक्विड के मतलब जो प्रेशर है वो क्या वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है या फिर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पहले भी से बोल रहा हूँ कि प्रेशर बस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको हम लोग एविडेंटली भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कि ये 3 वेसल है, इन तीनों वेसल का वॉल्यूम अलग अलग है। देख रहे वॉल्यूम मतलब क्या, अगर किसी को नहीं पता, मतलब इसका कैपेसिटी तीनों का अलग अलग है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसका शेप से हम लोग को पता चल रहा है कि तीनों अलग अलग शेप के हैं, मतलब तीनों अलग अलग कैपेसिटी का वॉल्यूम है, ठीक है, तीनों का वॉल्यूम अलग अलग, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या है, इन तीनों पॉइंट में प्रेशर कितना होगा, ठीक है, मतलब इन तीनों पॉइंट में प्रेशर कितना होगा और इन तीनों का रिलेशन क्या होगा। ये P1 पकड़ लेते हैं, ये P2 और ये P3, ठीक है। हम लोग निकालना है इन तीनों का प्रेशर कितना होगा और इन तीनों का रिलेशन क्या है, इन तीनों प्रेशर का रिलेशन क्या है। तो इसका हाइट मान लीजिए h है, इसका भी हाइट मान लीजिए h है, और इसका भी हाइट मान लीजिए क्या है, h। हाइट सबका सेम है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, इन तीनों प्रेशर का रिलेशन। पहले तो समझते हैं, देखिए इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर सेम आ रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, कि एक एटमॉस्फेयर में हम लोग के अर्थ में रखा हुआ है, दूसरा वैक्यूम में स्पेस में रखा हुआ है, नहीं है, ठीक है। तीनों एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, एक ही सरफेस में रखा हुआ है, लेकिन इसका हाइट भी सेम है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है। चलिए देखते हैं प्रेशर में इस वॉल्यूम की वजह से कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, P A प्लस ऑफ रो जी H या D, H पकड़ लीजिए, या क्योंकि मैंने यहाँ पे D का वैल्यू H दिया रखा हुआ है, ठीक है। तो P इक्वल टू P A प्लस ऑफ रो जी H, ठीक है। अभी देखिए P1 का वैल्यू क्या होगा, सेम ही तो होगा, रो जी एच। P2 का वैल्यू P A प्लस ऑफ रो जी एच, और P3 का वैल्यू कितना होगा, P A प्लस ऑफ रो जी एच। इन तीनों में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें वॉल्यूम का कोई टर्म है ही नहीं। V आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, इन तीनों में, इन तीनों में V कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। बस आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है H, आपको क्या दिख रहा है H। अगर मैंने मान लीजिए इसका हाइट अलग पकड़ लिया, इसका हाइट अलग पकड़ लिया, इसका हाइट अलग पकड़ लिया, तब बात अलग होगा, तभी प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने इन तीनों का हाइट सेम पकड़ा है तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए भाई, लिख सकते हैं हम लोग, राइट। P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, मतलब कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या है हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को बस हाइट से फर्क पड़ता है, ठीक है, कि हाइट कितना है। मान लीजिए कोई एक थिन ट्यूब भी आपने ले लिया, ऐसा एक ट्यूब भी ले लिया, तब भी इसका प्रेशर इस पॉइंट में सेम ही होगा, कोई दिक्कत इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन चारों का तभी भी प्रेशर सेम ही होगा अगर आपको इस पॉइंट में ही आपको प्रेशर निकालने के लिए दिया जा रहा है। दूसरे पॉइंट में अगर निकालने के लिए दिया जा रहा है तभी रिलेशन अलग अलग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ मतलब डाउट नहीं है। बट अगर सेम पॉइंट में आपको प्रेशर निकालने के लिए दिया जा रहा है और उस वेसल का आपका हाइट सेम है, तभी प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है ही नहीं। प्रेशर का रिलेशन कभी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहे कितना भी हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता हम लोग को बस हाइट से मतलब है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में हम लोग गॉस प्रेशर के ऊपर सम्स करेंगे, प्रेशर के ऊपर सम्स करेंगे, और बैरोमीटर और मैनोमीटर वो सब क्या होता है उनको समझेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।